श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 24 में भगवान कहते हैं, यदि मैं कर्म न करूं तो यह सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं संकर्ता का करने वाला बनूंगा तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट कर दूंगा। ऐसा भगवान ने इसलिए कहा है कि वो निरंतर कार्य में प्रवृत्त रहते हैं। यदि भगवान अपना कार्य छोड़ दें तो इस सृष्टि का ही अंत हो जाएगा। सृष्टि को कौन संभालेगा? सृष्टि का लालन पालन कौन करेगा? और सारे लोग अगर सृष्टि में रह जाएं तो संहार कौन करेगा? अर्थात सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए भगवान को भी निरंतर कार्य में प्रवृत्त होना पड़ता है। तभी तो भगवान कहते हैं, उत्सिदेयुः इमे लोकाः न कुर्याम कर्म चेतहम् शंकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्याम इमाह प्रजाः। यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि पूर्ण काम और आप्त काम, जिन्हें कुछ भी पाना शेष नहीं है, होते हुए भी वे संसार के कल्याण हेतु निरंतर अपने कर्तव्य कर्मों में लीन रहते हैं। वे सचेत करते हैं कि यदि वे कर्म करना त्याग दें तो यह संपूर्ण जगत नष्ट हो जाएगा और सृष्टि चक्र में भारी व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। इससे समाज में अनाचार, दुराचार और अव्यवस्था का प्रसार होगा। ईश्वर ने इस विशाल सृष्टि की रचना की है और इसके सुचारू संचालन के लिए नियम बनाए हैं, जिनके कारण ही यह ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में स्थिर है। यदि स्वयं भगवान अपने निर्धारित कर्मों अर्थात सृष्टि के पालन और नियमन से संबंधित कार्यों में त्रुटि करें या उसका त्याग कर दें तो उसका परिणाम प्रलयंकारी होगा। न केवल जन्म मृत्यु का चक्र ही बाधित होगा बल्कि अंततः संपूर्ण मानवता का विनाश हो जाएगा। भगवान यहाँ लोक संग्रह अर्थात जन कल्याण और सामाजिक मर्यादा की भावना को सुरक्षित रखने के लिए स्वयं को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे अर्जुन की उस शंका का भी समाधान करते हैं जो उसने प्रथम अध्याय में वर्ण संकर संतानों और कुलनाश के भय को लेकर व्यक्त की थी। भगवान स्पष्ट करते हैं कि वर्ण संकरता या सामाजिक पतन केवल युद्ध से नहीं बल्कि श्रेष्ठ जनों द्वारा अपने कर्तव्यों के परित्याग से आता है। यहाँ भगवान ने वर्ण संकर का जो सामान्य अर्थ है उसे स्वीकार नहीं किया है। यहाँ उन्होंने सामाजिक पतन को वर्ण संकरता कहा है। जिस समाज में लोगों की मानसिक स्थिति पतन की तरफ उन्मुख हो जाती है उनको ही उन्होंने वर्ण संकर कहा है। सृष्टि चक्र निरंतर निर्बाध रूप से चलता रहे और मनुष्य के जीवन में अनुकूलता बनी रहे, इसलिए भगवान कर्म करते रहते हैं। जब साधारण मनुष्य ईश्वर को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग देखता है तो उसे प्रेरणा मिलती है कि वह जब स्वयं परमात्मा कर्मरत हैं तो जीव को तो अपने कर्तव्यों का पालन करना ही चाहिए। इस बोध के साथ समाज में तमोगुण का प्रभाव विस्तृत नहीं हो पाता है, अर्थात आलस्य, प्रमाद और निष्क्रियता का कोई स्थान नहीं रह जाता है। इसीलिए मुझे निरंतर कार्य करते रहना ही पड़ता है। जय श्री कृष्ण।